इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव, आज किसानों के एहतजाज का 32वां दिन शुरू हो गया, 1 महीना पूरा हो चुका है, आज 32वां दिन है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 1 महीने से अधिक हो गया है और लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पे बैठे हैं। मैं इस समय चिल्ला बॉर्डर पे हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान जो है बैठे हुए हैं। सुबह का समय है और हर रोज की तरह आज भी यहाँ पे 11 किसान जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो इनकी मांगे हैं, जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक ये लोग वापस अपने घर को नहीं जाएंगे। देखा जाए तो 29 तारीख को एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी। क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? यदि वार्ता बन जाएगी तो जरूर वापस चले जाएंगे, लेकिन वार्ता वो ही है, केवल बिल वापस और हम घर चले जाएंगे। बिल वापस नहीं तो नहीं जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान साफ मन से जो है आए। किसान ने जब कही है तो देखो, सरकार अगर हमारी बातें मान लेगी तो हम वापस चले जाएंगे, अगर नहीं मानेगी तो हम नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे धरने पे। किसान का मन तो हर समय साफ रहता है। क्या लग रहा है जो अब 29 तारीख का जो समय बनाया गया है, 29 तारीख को रास्ता कुछ हल हो जाएगा उस दिन? सरकार के आग्रह करने पर किसानों ने प्रस्ताव भेजा है वार्ता करने का। 29 को जो वार्ता होगी, किसान मोर्चा कोई भी किसान का जो भी नुमाइंदा करेंगे वो हमारे सभी पूजनीय हैं, जितने भी किसान हैं। हो सकता है कि मोदी जी पर असर पड़ गया हो और मान जाए। कुछ लग रहा है 1-2%, 98% तो अभी विश्वास नहीं है। लगता है कि मतलब नए साल के पहले जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। हो सकता है मोदी जी समझ गए होंगे तो, क्योंकि उस दिन उन्होंने किसानों को संबोधन किया था 25 तारीख को, तो उनको उनका जवाब मिला है। उन्हें घर घर से जवाब मिला है। जो हमारे घर में बच्चे बैठे हैं उन्होंने जवाब दिया है उनको, क्योंकि 4 किसानों से बात हुई है। एक भी किसान से गेहूं के MSP पर, धान की खरीद पर और ना ही बाजरा की खरीद पर, ना ही मक्का की खरीद पर कोई भी बात नहीं हुई है। आपने भी देखा होगा, केवल हुई है तो उनकी बागवानी पर बात हुई है। आप ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? हमें जो रख रही भैया कि उम्मीद तो कोई हद ना है, पर हम तो ये है कि समझ में आ जाए तो बढ़िया है भाई। हमारे ये कानून काले वापस कर ले और स्वामीनाथन आयोग को गठन कर दे। हम कोई शौक में थोड़ी पड़े, न बच्चन छोड़ के, खेती छोड़ के, न जमीन पर पड़े हम। सरकार और कृषि मंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो एक कानून है या कृषि कल्याण, किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया है। हमें किसान कल्याण ने तो नोटबंदी करी, रात के 12 बजे कर दी। और जो कानून हम जो करें, हमें चाहिए ही ना है तो चोर आ रही हो जाए या वापस कर दो, वापस लो भाई, इसको वापस कर दो। हमें ना चाहिए रही, जबरदस्ती थोप रहे, क्यों थोप रहे? वापस से कम कुछ नहीं चाहिए। हम तो ये चाहिए कि वापस कर दो काले कानून नो, वहाँ स्वामीनाथन आयोग गठन कर दो, वहाँ में हम संतुष्ट हैं। तो भैया एक बात बताऊं, हम काऊ की बुराई करना ना चाह रहे। माननीय मोदी जी ने GST लगाई, जब हमने बुराई ना करी, आराम से सुनते रहे। रात के 12 बजे नोटबंदी कर दी, किसान की कन्याओं के कंगन बंधे के बंधे रह गए। नोटबंदी में कितनी परेशानी किसान को उठाई, फिर भी कोई नहीं बोला, क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्या फायदा हुआ? किसान आत्महत्या करके मर गए, आलू फेंक गया। अभी हमारे लिए फायदा और बता रहे हैं। मोदी जी को ये बात आंख खोलकर समझनी चाहिए कि कितना फायदा किसानों को इस बिल से। जब किसानों को फायदा होता तो फिर वापस क्यों नहीं ले रहे? आप किसानों को इतना काम कर रहे हैं, किसानों का कितना नुकसान हुआ। अभी चुकंदर की फसल बिक रही है, क्यों नहीं उसका इंतजाम कर देते? जब आपके किसान हितैषी हैं तो किसान के बिल पे बात क्यों नहीं करते? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों का गठन क्यों नहीं किया? तो भैया एक बात बताऊं, जिस सरकार जो होगा वह किसान लाए जाए, और किसानी की सरकार है, हमने मान ली बात और हम वोट दें और दिब्बाएं। माननीय अरुण सिंह, अब आपकी सारी बातें सही हैं। अब 29 तारीख को वार्ता होनी है, क्या लग रहा है? 29 तारीख को जो वार्ता होगी, अगर सरकार नरम रवैये से आवे और बात करे खुले मंच से बढ़िया, तो बात बन जाई। और जी बात करे कि हम कर देंगे, 2 साल और देख लो, जिन आए खुले मंच से धड़ाक पड़ाक वापस, और भाई हमें किसान की MSP की गारंटी देते हैं। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? अब एक नया तारीख तय हुआ है, 29 तारीख। 29 तारीख को वार्ता होगी सरकार और किसान के बीच में, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं 29 तारीख को जो है आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा? वो तो भैया उम्मीद ये है कि मोदी जी लॉलीपॉप पकड़ाएंगे, क्योंकि गुण को रवैया भाई ना है बदलियो, गुण निगाह तो बंगाल पे
चुनाव में चल रही है। मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं किसानों की आय जो है दोगुनी हो जाए, इसलिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अब की आय बता दे हमारी मोदी जी के दुगनी है गई का चौगुनी है गई है। अब की बताए दे अकाल की जब चीजें बताएंगे हमारी तो आय में चौगुनी दुगनी के चलते का चौथाई नहीं रही। जब 2160 का हमारा भाव बाजरा का बिक रहा 8 में कैगुनी आय है गई तुम्हें बताए दो हमें। मोदी जी लॉलीपॉप करा रहे हैं झूठे गुनो बैठा लें तब के दलालन लाए के क्या भैंसे क्या गाय ये कहूँ मंत्री के जाइए बकरिए हुए। अब आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी छोड़ दें, चुपचाप जो किसान मांग रहे करें। मोदी जी लॉलीपॉप है न पकड़ा में। चलिए राजू, एक सवाल आपसे ये करना चाहें, किसानों ने अपना एजेंडा तो सरकार को भेज दिया है। राजू, किसानों ने अपना एजेंडा सरकार को भेज दिया है, किसान काफी सख्त नजर आ रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से 29 तारीख को कोई लचक रवैया अपनाया जाएगा? उम्मीद लग रही है ऐसी? बिल्कुल, देखा जाए तो रास्ता जो 29 तारीख को जो वार्ता बनेगी तो उसमें कुछ उम्मीद की जा रही है कि रास्ता बन जाए, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो मांगे हैं जब तक नहीं माने जाएगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए कि 29 तारीख को जो वार्ता होनी है, एक उम्मीद जगी है कि सरकार की तरफ से कहा गया खुले मन से किसान आए, हम लोग स्वागत कर रहे हैं, सारी बातें सुनी जाएगी, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? भैया हम तो ये कहें ये मोदी जी की शुद्ध बुद्धि हो जाए और किसान जिस चीज को मांग रहे हैं कि हमारे ये कानून वापस हों और हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके हमें एमएसपी पे हमारी सब फसल खरीदी जाए। ये कहते किसानों ने फायदा है रो है। अरे हमारी जो धान जीरी पिछली साल से अब के आधे रेट पे बिकी है, 1000 रुपए कुंटल बिकी है। बता दुगनी आय कैसे होगी? लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो रेट तय किया गया एमएसपी जो है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे, हटाएंगे नहीं। कोई गुमराह कर रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले तहसील छाता के, हमारा वो तो हरियाणा पड़ोसी है, उनके वहाँ अड़ैतों पे जाके गेहूं बेचने धान न मुख्यमंत्री खट्टर बैठ गो हुआ मन्ना दे यूपी के नाज। हम कहाँ बेचें? कांटे लगते हैं मथुरा जिले में 50-40 उन पे का गेहूं तो ले सब रो। कहाँ खरीद रहा है एमएसपी पे? भैया ये किसान मर गया, बुरी तरह से कमर टूट गई। मोदी जी के विश्वास पे वोट दिया था, एक बार मोदी बढ़िया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है आपके हिसाब से? लगातार 1 महीने से आप लोग धरने पे बैठे हैं, वार्ता के लिए रास्ता भी निकल गया है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? मोदी जी रास्ता भटक गए, दिक्कत नहीं आ रही है। अगर सही रास्ता पे चलने पहले जिन जितने काम करेगा कोई नहीं भूलो। अब किसान की ईमानदारी बात है, देखो गांव में जाकर के देखो बाजरा 1200-1300 बिका है, जहाँ में कोई झूठ ना है भैया। और तुम्हें जो बताऊं दूध के भाव 22 रुपया लीटर के गाँव में। किसान की जो कमर टूट रही है धरने पे बैठे हो जो बिल्कुल मरो मरा बैठे हो है। अगर आप मोदी जी सही बात जानना चाहे तो गाँव में पतो करवा में चौका कछुआ आदमी ऐसे मोदी जी के। राजीव एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आज मन की बात प्रोग्राम में पीएम मन की बात से खिताब करेंगे। इससे पहले पीएम ने ताली और थाली बजवाई थी कोरोना के दौर में। आज किसानों ने वही हरबा अपनाया, ताली और थाली बजाकर एहतजाज करने वाले हैं मन की बात का। क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? आज तो दुगनी जब होगी रेट बढ़िया मिले। बिल्कुल, देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज जो है मन की बात करेंगे और कोरोना काल में उन्होंने ताली और थाली बजवाया था, तो आप लोग यहाँ पे क्या कुछ ताली थाली बजाने को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? ताली थाली ना है, हम तो पूरी मोदी बाबा की डम बजाएंगे। कल खूब बैन बजायो बाबा जग जा, बाबा जग जा। बाबा न जगेगो तो मोदी जी कहूँ तो पाएंगे हम भैया मुई जाएंगे भैंस कटिया न्योल लाएंगे। जब मोदी ये दिखाएंगे बाबा है कि मोदी बाबा देखो हम बोलिए घर घर मोदी हर हर मोदी। अब जाओ मोदी दादा जाओ, अब ना 1000 रुपया कुंटल भैया बिको बाजरा। हमारे बालक दरिया खाए भाई स्कूलों में जब पढ़ रहे और आज पढ़ रहे हैं। हमें तो बताया तुम्हारे किसान का परिवर्तन का कर दो। कानून तुम्हारे जो बुरे भले बनाए खूब बढ़िया किसान बनाए तुमने भाई मन में, पर हमें जो बताओ कि तुम्हारे कानून बनता खे 600 रुपया मक्का बिकी है, 800 रुपया बाजरा बिक्यो है, 1100 रुपया धान बिके, 1400 रुपया गेहूं बिके। भैया जितेगा 25 तारीख वार्ता भैया कौन कही है, कौन है सुनते ही। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। किसानों का एहतजाज